everybody has their own personal journey. मेरा personal journey ये कहता है कि मैं कौन हूँ. When it comes to the world of art, मैं तिनका भी नहीं हूँ. अलग पर्सपेक्टिव्स आते हैं उसमें, हमारे जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सेमी सर्कल है वो भी अपने ओपिनियंस देता है, तो एक अच्छी सी खिचड़ी. किसी के पास जाने से पहले या किसी को अपने पास बुलाने से पहले या उससे कुछ बात करने से पहले सोचना पड़ रहा है तो वो दोस्ती नहीं हो सकती. I want to create impact which should sustain for the next many years. उदास होवीं निराश होवीं ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਰੱਖੀ. ਉਦਾਸ ਹੋਵੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੀਂ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸਫ਼ਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर शो गलबात विद आर्टिस्ट. और इस एपिसोड पे जो आज के मेरे गेस्ट हैं बड़े ही स्पेशल हैं. आज एक नहीं, दो नहीं, तीन गेस्ट हैं इस एपिसोड में, और तीनों बाकमाल स्टोरी टेलर, बाकमाल स्पोकन पोएट और इसके साथ ही बाकमाल दोस्त हैं. जी हाँ, स्वागत करते हैं. मैं बिना किसी बहुत लंबी इंट्रो के साथ शुरुआत करने से सीधा ही उन्हें लाता हूँ आज अपने एपिसोड में. बात करते हैं उनसे और जानिए कि क्या खूबी है उनमें. तो बिना किसी देरी के साथ स्वागत करते हैं केना, अहमद एंड विजय. थैंक यू थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जसप्रीत. थैंक्स टू यू फॉर योर टाइम एंड आने के लिए. बहुत मज़ा आने वाला है आज आप लोगों के साथ. मतलब 1 2 3 लोग मेरे पास है और आप तीनों तो मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे पता लगता है ओह माय गॉड यार, इनके जैसी दोस्ती चाहिए अपने 30s 40s में. मतलब ये एक्चुअली आप उम्र भी बता रहे हैं हमारी. नहीं बिल्कुल नहीं, दे आर वेरी यंग गाइस. इनकी त्वचा से पता लगता है, देखो वो तो 16 की लग रही हैं. ठीक है, ये अभी कॉलेज से निकल के आए हैं. बस अभी लव गुरु है यू नो, तो आज भी आप लव एडवाइसेस ले सकते हैं. एंड विजय सर, इनके ग्रे हेयर्स पे मत जाइए. ठीक है, इनकी गोरी त्वचा पे जाइए, मेरे कहने का मतलब था. ठीक है, और गोरी त्वचा पे मत जाइए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे. मैं आपको फटाफट, आपको तो पता ही है थीम ना, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं कि कैसे कैसे फॉर्मेट चलेगा. ठीक है, और बहुत ही ऑर्गेनिक कॉन्वर्जेशन रखेंगे. कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास. ठीक है, बस यहाँ पे साइड में मोबाइल है. जिसमें वी विल टॉक अबाउट यू एंड मोस्टली वी विल टॉक अबाउट योर फ्रेंडशिप which inspires us a lot. ठीक है, और देख रहे होते हैं हर वीकेंड पे पार्टियां कर रहे होते हैं आप लोग. थैंक यू मच. I knew it. ये credit लेने वाले. I knew it. What? It's my credit only. इसका सीक्रेट आज रिवील करेंगे. राइट, हर वीकेंड पे पार्टियां दिख रही होती है इंस्टाग्राम स्टोरी पे हो रहा वो उसी की स्टोरीज में दिखता होगा. पैसे लेती है वो हमसे. पैसे लेती है हमसे वो स्टोरीज पोस्ट करने के. अच्छा, मुझे लगा पार्टी करने के. नहीं, वो तो लेती है, वो अलग है, वो ओवर ऑन टॉप. You wait till the next. अरे इसके घर में घुसते ही फोन साइड में रखवा लिया जाता है, फिर 10-10 रुपए जमा कराओ तो तुम्हारे फोटोज पोस्ट करूंगी. तुमको क्या लग रहा है? तो मतलब 3-4 पार्टी ऐसी इसके फोटो अभी तक नहीं आए. और नहीं तो क्या. एक नंबर के मैं 3-4 पार्टी ऐसी इसके फोटो अभी तक नहीं आए क्योंकि हम पैसे नहीं दे पाए. मिलेंगे भी नहीं. अब वो फोटोज गए, भूल जाओ. तो लाइक पैसे कैसे, मतलब पूरा इनवॉइस महीने का इकट्ठा आता है या एक एक करके जाते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है. हमने एक कैप लगा रखा है कि महीने में 3 से ऊपर पार्टी हुई तो महीने का देंगे, नहीं तो पार्टी वाइज चलता रहेगा. प्रोजेक्ट वाइज भी होता है ऐसा कभी ना. नाइस. आप लोगों का ये पार्टी वाला सीन सुन के मुझे याद आ गया. हमारे ऑफिस में जैसे हम 3-4 दोस्त हैं, तो हम क्या करते हैं, जिसने हमारी सैलरी आनी है, ठीक है, तो सैलरी से एक दिन पहले आती है सैलरी स्लिप उस पे हमारे पोर्टल पे. तो हम लोग क्या करते हैं, पोर्टल पे हर महीने एक दिन पहले जब जाके चेक करते हैं अपना ग्राफ, और उसमें जो हमारी नेट सैलरी होती है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स पकड़ते हैं. ठीक है, तो 3 डिजिट्स को हम ऐड करके, ठीक है, and हम करते हैं पार्टी. ये पार्टी का बजट हो गया. फैंटास्टिक है, ये अच्छा आइडिया है. तो हमने, मेरा इस बार आया 083, तो मेरे 83 रुपए है बस इस बार पार्टी के. वेरी नाइस. बट एक का 900 रुपये आ गया है. ठीक है, तो और क्योंकि 1000 से ऊपर तो जा भी नहीं सकता, तो लास्ट में 999 जाएगा. ठीक है, तो वो दैट रिमाइंडेड मी ऑफ कि हाँ, हम भी ऐसे ही पार्टी करते हैं. वेरी गुड आइडिया. एक्चुअली द ओनली थिंग इज हमारी सैलरी नहीं बाहर से फंडिंग लेनी पड़ी. सो नहीं, जस्ट आइडिया कि आप लोग महीने का इकट्ठा कर सकते हो कि कितने शोज मिले थे, कितना हम इकट्ठा करके लाए, उसके 3 डिजिट्स पकड़ के पार्टी कर डालो. वैसे भी आप लोग तो कर ही रहे हो ना. नहीं, मतलब ये बात है कि शोज के पैसे से पार्टी हो नहीं रही है. ऐसे आ कर रहे हैं. इस पॉडकास्ट के पैसे से हम पार्टी करेंगे. एक कटिंग
ओके गाइस, अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो ये लोग पार्टी करने वाले हैं, ठीक है? नहीं हम इन काइंड भी ले लेते हैं पैसे, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, चाय वाय समोसे वमोसे, मतलब ऐसे। जी जी, ठीक है। सो फराज सर, आपके अकॉर्डिंग क्या वो मेन इंग्रेडिएंट है जो आपको लगता है कि आपकी दोस्ती में, तीनों की दोस्ती है, आपकी 6 लोगों की दोस्ती में जो है, आपके अकॉर्डिंग क्या है वो? मेरे हिसाब से कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं होता कभी भी जिसकी वजह से दोस्ती चलती है या होती है। और जैसा कि आपने भी बोला था कि मिले, बैठे, बात करी, ऐसा कुछ हुआ नहीं हम लोगों के साथ। एक इंस्टेंट क्लिक था समहाउ, और आई थिंक वो क्लिक मल्टीपल रीजंस की वजह से था। एक तो थॉट प्रोसेस सिमिलर हैं, ऑब्वियसली डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके का ओपिनियन होता है, पर जो मेजर थॉट प्रोसेस है, मेजर द वे वी लुक एट लाइफ प्रॉब्ली टुगेदर, और एक उम्र का भी थोड़ा सा तकाजा है, आई थिंक उसकी वजह से भी क्लिक है। बट हाँ, कोई एक रीज़न पे पॉइंट आउट आई डोंट थिंक हम में से कोई कर पाएगा कि इस वजह से हम दोस्त हैं, इस वजह से हमारी दोस्ती हुई। पर यह है कि जिस वजह से भी है बहुत खूबसूरत है। और बिल्कुल बिल्कुल। कीना, व्हाट डू यू फील? या आई मीन सी, मेरे लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स वो एक इंग्रेडिएंट मिले जिसमें देयर स्पेस टू डिसेंट। तो आई थिंक हम 6 लोगों का रिश्ता, हम इसको कभी सेमी सर्कल नहीं बोलते, इट्स लाइक अ फुल सर्कल, सो Yes. 6 ऑफ अस एंड नॉट इसमें 3 कपल्स हैं, पर एक्चुअली 3 कपल्स भी नहीं है, 6 friends. 6 इंडिविजुअल्स हैं। Yes. और हर कोई यूनिक है। और हम 6 लोग जब बैठ के बातें करते हैं, यू विल नॉट बिलीव मी, इट एंड्स अप इन आर्ग्यूमेंट्स, वी हैव डिबेट्स, वी हैव फाइट्स जो 1-2 घंटे नहीं चलती है, 1 दिन 2 दिन, कभी कभी तो महीने, 1.5 महीने। और कुछ तो अभी तक, मतलब जब से मिल रहे हैं कुछ मुद्दों पर नतीजा नहीं निकला है। नहीं, नतीजा नहीं निकला। आई थिंक इस लव सर्कल का, मेरे लिए पर्सनली, दिस इज वन प्लेस वेयर आई कैन बी मी, दे लेट मी बी मी। ट्रू। ये बचकानी हरकत हो, चाहे वो इनसेंसिबल बातें हो, चाहे वो मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो, यस, दीस गाइस ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लगता बहुत झेलना पड़ता है, डाउन बहुत टाइप, झेलना ओह माय गॉड। they give that much space to me, and I think we all give this space to each other कि आप अपने जोन में जाओ and you'll not be judged. Yeah. So I think that's very important for me in any relationship. तो दोस्ती में तो ये होना ही है। वो एक चीज इन्होंने, कहना ने बहुत अच्छी बोली कि हम लोग, और मैं आई थिंक हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार इंटरनली कि 6 लोगों की दोस्ती है ये, 3 कपल्स की दोस्ती नहीं है कि जहाँ मेरी वजह से वो दोस्त मिले या उनकी वजह से मुझे दोस्त मिले या इस तरह से वो नहीं है। तो 6 लोगों की दोस्ती है जहाँ सब एक दूसरे से इंडिविजुअली भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं और एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो खूबसूरत बात आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड टचवुड ये है कि हम लोग इस तरह से फंक्शन करते हैं। बाकी एक सेरेंडिपिटी भी है, इफ आई मे, या ऑल 6 are unique artists in their own sense। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं पता। I mean, हम 3 तो शायद अपनी कम्युनिटी में लोग जानते हैं कि ये कहानीकार हैं और ये पोएट है। So स्वप्ना, Vijay's wife, is an amazing painter. Oh yes. She's an artist. हाँ, बहुत ही अच्छा। Priyank, my husband, is in Hindi literature. He's a connoisseur of arts and he was in theatre. मतलब हमारी मुलाकात ही थिएटर में हुई, स्टेज का कनेक्शन हमारा। Anu is an amazing singer and amazing writer. Nice. You have to read her work to know कि क्या ब्यूटी है उसमें। तो हम 6 के 6 ना कहीं 8 हमें जोड़ देता है at the end of it। और इसीलिए लड़ते भी हम। एक और चीज है जो मतलब जो इंग्रेडिएंट है, जैसे हमारा ये भी सेमी सर्कल है 3 लोगों का, तो उस सेमी सर्कल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो कैमरा में नहीं है जो कैमरा में नहीं है, और उनमें से कोई बहुत देर से इशारा कर रहा है कि एक इंग्रेडिएंट है जो कॉमन है, वो है खाना। फूड। हमारे जितने झगड़े हो रहे हो, टेबल लग जाती है ना एक बार, तो बस सब झगड़े के भाड़ में सन्नाटा हो जाता है, हम सिर्फ खाना खा रहे होते हैं। I wish you could have said दारू, like खाना। दारू 2-3 दारू देखिए, दारू ना मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, दारू इज अ साइड के, ठीक है हो गई, बट खाना जो है, रोटी खानी है, कल्ली रोटी खानी है। हाँ, रोटी सब शांत हो जाते हैं। बिरयानी, कोरमे, साउथ इंडियन फूड, बंगाली फूड, वेज फूड, ओके। और दूसरा गाना। यस। We started off with karaoke nights। देखी मैंने स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, वो भी देखी हुई है, कैरियोके स्टोरीज भी देखी हुई है।
हमारी महफिल बातों से शुरू होती है और कहीं ना कहीं नाचने और गाने पे खत्म हो रही होती है और जो महफिल ऐसे खत्म नहीं होती तो ऐसा लगता है कुछ तिश्नगी रह गई है, अगली महफिल में कंटिन्यू। इस तरह से वो है। और आई थिंक या फूड इज वन थिंग विच कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस, क्योंकि स्वप्ना इज अ ग्रेट बेकर, ग्रेट बेकर, मतलब वो उनके हाथ के केक खा लो आप, मतलब बिग चिल केकरी वेकरी सब जो है साइड में रखी जाएगी। अनु इज अ ग्रेट कुक, वो बंगाली फूड बहुत अच्छा बनाती हैं, मुगलाई फूड बहुत अच्छा बनाती हैं। प्रियांक ओहो हो क्या क्या बनाते हैं वो, क्या क्या बनाते हैं, कबाब नहीं क्या क्या बनाते हैं वो, मतलब कबाब उनके अगर महफिल में प्रियांक के कबाब रखे हैं तो सब मतलब आपका आधा पेट उसी से भर जाएगा। आधा इसलिए क्योंकि सेमी सर्कल कहीं ना कहीं आधा हम खा लेते हैं। आई बिलीव प्रियांक बनाते होंगे खाना बढ़िया, क्योंकि मुझे आज भी याद है व्हेन आई फर्स्ट टाइम विजिटेड केनाज हाउस एंड मैं और जसनूर गए थे एंड इट वाज सो नॉर्मल कि ओके केना के गेस्ट आए एंड प्रियांक की मैं जाता हूँ चाय बनाता हूँ, आप बैठो गेस्ट के साथ। इट वाज सो ब्यूटीफुल, देखने में इतना अच्छा लगा था। और वो पहली बार वी लर्न कि यार इट्स नॉट समथिंग कि किसके गेस्ट आए तो दूसरा जा रहा है, तो ऐसा लगा इट्स नॉट अबाउट कि बंदा काम कर रहा है जनानी। यही चलता रहेगा। तो संडे बड़ी बात नहीं है कि हम अनु और स्वप्ना गप्पे मारते मिले और ये लोग जो है कोई वाइन बना रहा है, कोई कॉकटेल बना रहा है, कोई ये लगा, इट्स लाइक दैट्स हाउ। और फिर मंडे मॉर्निंग ब्लूज इन लोगों को होते हैं, हमें नहीं होते। बट दैट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल कि अगर मतलब केना के गेस्ट आए हैं तो प्रियांक को अपनी रिस्पांसिबिलिटी लेके चल मैं जा रहा हूँ किचन में एंड अगर किसी दिन विजय गए हैं तो स्वप्ना जा रहे हैं कि हाँ ठीक है विजय, हाँ वो रिस्पांसिबिलिटी कहें ट्रेनिंग कहें वो अच्छी बात है, अच्छा है, अच्छा है। ओके सो वन थिंग आई वुड लाइक टू नो कि सो केना ने भी बोला कि मुद्दे होते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे जो अभी तक चल रहे हैं, नोकझोंक होती है उन पे। What my God, you're touching the chords now. What is the current affair which is going on, ठीक है, and जो जीके की बुक में डाल सकते हैं हम लोग। आर्ट के बारे में क्या आर्ट के बारे में क्या, ये बताइए जरा जरा। आप बताइए। नहीं, आप बताएं पहले। भाई मुझे तो सबको ही ठीक लगता है। तो he's the good boy of हम 6 में से 5 थोड़े नालायक ये बहुत ज्यादा good boy हैं। लेवल पे हैं। He's actually a good boy. I mean he's a good man. So like he appreciate everything, right, but they define actually art as what is like कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आर्ट की ऑब्वियसली सबकी डेफिनेशन होती है, अब वो है, अब जो नए फॉर्म्स ऑफ आर्ट आ रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन की कौन सा फॉर्म जो है वो आर्ट के अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, या कौन सा आ चुका है बाय द डेफिनेशन ऑफ द सोसाइटी, प्लस आर्ट और आर्टिस्ट किस तरह के चल रहे हैं, वो डिस्कशंस होते हैं, वो डिबेट्स होते हैं। और एक पता है हमारे ग्रुप में हमें बॉलीवुड गॉसिप्स करने में बड़ा मजा आता है। Ooh. तो हम करण जौहर का चलता फिरता वर्जन है, हमें सबके बारे में सब पता है ना। आलिया के घर में क्या बना, रणबीर के घर में क्या बना है ना, करण जौहर क्या कर रहे हैं, सुहाना का क्या चल रहा है, सब पता है हमें। नहीं पता है हम बहुत बेहद रिसर्च हम बेहद रिसर्च करके निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। और मेरे आसपास इतने लोग रिसर्च करने वाले कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती रिसर्च करने की। You are actually, मैं बातें सुन रही हूँ, you're very good boy types, and they are very खुराफाती type both of them. So good ना कि ये ना कभी भी कोई चैट इसके व्यूज आ रहे हैं कुछ, चैट जीपीटी यूज करके कॉपी पेस्ट he's that good. He's so good that sometimes he's so good that he becomes bad, so नहीं ये वैसे गुड बॉय हैं इन ये, हाँ ये एक्चुअली ए वेरी गुड बॉय। ये मतलब कोई भी इनको मिलेगा कैसे भी वो इंसान हो या वो कैसी भी चीज़ें करें, बट वो हमेशा अच्छी बातें इनके मुंह से सुनिए हर किसी के लिए, सिवाय हम दोनों के। हमारे लिए अच्छी बातें इनके मुंह से कभी नहीं निकलेंगी, लेकिन हाँ बाकी सबके लिए निकलती हैं। और फिर डिस्कशंस भी ये होते हैं कि भाई ठीक है, अगर देखो एक बेसिक चीज़ है, केना एंड प्रियांक बोथ कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर दे हैव सीन लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और थिएटर, और दे हैव डन दैट। तो जो आर्ट का डेफिनेशन होता है वो उस हिसाब से फॉर्म हुआ है, और उन्होंने प्रॉपर हार्डकोर आर्टिस्ट देखे हैं कि किस तरह से क्या है, कौन किस लेवल पे जाके मेहनत करके वो आर्ट फॉर्म अपने डेवलप कर रहे हैं, क्या वो देखा है। विजय कम्स फ्रॉम अ थॉट प्रोसेस कि भाई एनीबडी हु इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, सो देयर इज नो डिबेट हियर।
absolutely. There's no Now debate. you got it. So whenever there is a debate, there is somebody to Yeah, debate. Give it. मैं बीच में बैठा ही इसलिए हूँ, मैं बीच में बैठा ही इसलिए हूँ, हमारे और मेरे और विजय के व्यूज ऐसे होते हैं किसी भी टॉपिक। मैं दोनों को खींच के ऐसे ही हूँ। ये कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं There's करता। no debate. ये खाली इसका टॉपिक उठाएगा, मेरा टॉपिक उठाएगा, वो रिफ्रेश करेगा जो हम बोलने वाले हैं, और तो इसके साथ ये भी तो ठीक है, भाई इसके साथ ये भी तो ठीक है। मीडिएटर करता क्या है, यही तो करता है भाई। अरे This is what अपने we do, views यार। दो, कुछ मसाला डालो, कुछ कॉन्वर्सेशन। देखो मैंने मसाला डालना शुरू कर दिया, Side लोग मैंने मसाला डाला तो फिर वो मुगलई मसाला बहुत ज्यादा गर्म मसाला हो जाएगा, वो नहीं डालूंगा मैं। इनफैक्ट इस टॉपिक के ऊपर, सॉरी, Yeah, go on. इस टॉपिक के ऊपर केना और मेरा एक बार बहुत पहले बात हुआ था, जब हम कार से कहीं से लौट रहे थे, ब्रिज, यमुना ब्रिज के जैसे ऊपर में। मेरा बताओ, व्यू जगह भी लाइफ याद का है। ये है कि यार जो कोई भी कर रहा है उसका एक पर्सपेक्टिव है। मतलब स्ट्रॉन्ग व्यूज नहीं रखता हूं मैं, क्योंकि मतलब मेरे व्यूज इतने चेंज हुए हैं लाइफ में कि मुझे लगता है हर एक का एक अपना पर्सपेक्टिव है। तो मैं एकदम जो चल रहा है चलने दो, सब अच्छा है, वो थोड़ी आंदोलनकारी टाइप है। पर द बेस्ट पार्ट आई रिमेम्बर टॉकिंग टू हर द अदर डे वाज दैट दुनिया में दोनों लोगों की जरूरत है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया मेरी जैसी हो गई तो कुछ नहीं बदलेगा। सब चल रहा है, चलने ये भी दो, है। कुछ नहीं बदलेगा। और अगर पूरी दुनिया उसकी जैसी हो गई तो दुनिया की शांति भंग हो जाएगी, क्योंकि हर कोई बदल रहा है। तो इसलिए दुनिया में मेरे जैसे लोग होते हैं। The world needs actually all views. That some people who want the world to stay the way it is, some people who want to change the world, and that's the beauty of this relationship, that we genuinely believe that everybody's view is important. There is no right or wrong. तुम अपनी व्यूज रखो, मैं अपनी व्यूज रखूंगा, साथ में मिलेंगे, डिबेट भी करेंगे, खाना जब आएगा तब शांत हो जाएंगे। आई रिमेंबर क्योंकि जो आप लोगों ने भी बात की हुई है, ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है, सो इट्स लाइक आई थिंक 1.5 साल हो गया इस बात को। एंड आई वाज इन लुधियाना दैट टाइम, मैं गया था किसी फ्रेंड के पास, एंड somehow I don't know कैसे वो क्या हुआ क्या नहीं अरेंज हुआ, if you ever know this name, so I met Babbu Man, so that that legend actually in himself, तो and he's super scholar आदमी, उस वो जितना पढ़ चुका है किताबें, जितनी PhD म्यूजिक पे कर चुका है, I really don't think कि कोई पंजाबी इंडस्ट्री में और कोई है। एंड देन आई क्वेश्चनड हिम कि आर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, या आर्ट को कैसे प्रमोट कर, आर्ट को कैसे बचा सकते हैं, सो बेसिकली तो उन्होंने जस्ट विद इन अ नैनो सेकेंड ही जस्ट लाइक कि तुम आर्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, आर्ट तुम्हें प्रमोट करेगा। एंड दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है आर्ट की, ठीक है, आज एंटरटेनमेंट का ज़माना है, ठीक है, 9 to 5 करने वाला शाम को नहीं पकड़ के बैठ रहा गालिब की किताबें, ठीक है, 30 सेकंड पे दुनिया आ चुकी है, ठीक है। एंड ही वाज लाइक कि बट आफ्टर ऑल दिस आर्ट अपने आप में बचा रहेगा, और अच्छी क्वालिटी वाली जो ऑडियंस है, ठीक है, उसके पास पहुंच जाएगा बस Exactly. मुझे। एंड दैट डे यू नो जो एक स्ट्रेस लेता था, जो एक टेंशन लेता था, उस दिन के बाद यू नो आई फेल्ट कि हाँ, बट एट द सेम टाइम आई एम विद दिस पॉइंट इवन कि कुछ भी आर्ट तो नहीं है, दैट तो I have an opinion on this. So what I feel is there is something called entertainment and something called art, and there is a clear demarcation between the two. आप हर जो चीज कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट डेफिनेटली है, लोगों को खुश करती है, लोगों को हील करती है, लोगों को मजा आता है, लेकिन क्या वो आर्ट है? नहीं। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि एंटरटेनमेंट क्या है और आर्ट क्या है, while both are good. See, it's not a debate of this versus this. It's the acknowledgement कि आप जो कर रहे हो probably वो एंटरटेनमेंट है, probably वो आर्ट नहीं है। तो ये डिमार्केशन जरूरी भी है, तभी आर्ट बचेगी। राइट, बट आफ्टर दिस एंड दिस आई वुड से कि नहीं तो अभी ये इसका रिबटल आएगा अभी। so acknowledge करना मुझे लगता है वो that is, क्योंकि I would not take names but I have seen such people, those I feel कि they are not good in art, but उन्होंने मेहनत बड़ी की है, कई 4 साल 5 वो आएगा, मेहनत से ही आएगा। इट्स नॉट, आर्ट कैन नॉट बी शॉर्ट, आई मीन अ शॉर्टकट, नहीं हो सकता। राइट, मतलब ऐसे कि आई हैव सीन देम यू नो स्ट्रगलिंग, चाहे वो फेम का एस्पेक्ट था, चाहे वो मनी था, चाहे कुछ और भी था, बट ठीक है, आई हैव सीन जब वो दिखता है ना मुझे कि यार 4-5 साल वो बंदा भागा है, ठीक है, चाहे उसको लिखनी नहीं आती कविताएं, ठीक है, चाहे उसको बोलना नहीं आता स्टेज पे, बट वो लगता है यार वो 5 साल भागा तो था ना, तो दैट इज वहाँ मुझे आके मैं एक्नॉलेज कर लेता हूँ, ठीक है, बट अगेन दिस वुड बी So see, I'll tell you what I was. मेरा not a long answer. I have, again, everybody has their own personal journey. मेरा personal journey ये कहता है कि मैं कौन हूँ? When it comes to the world of art, मैं तिनका भी नहीं हूँ। मेरे को क्या हक है डिसाइड करने का कि कौन आर्टिस्ट है कौन नहीं है? तो बस मैं अपना देखता रहता हूँ, बाकी जो कर रहा है करने दो, सब सही है।
आई नो ठीक। दूसरा ये भी है ना कि जो अब जैसे लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, सब कुछ है, हर किसी का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव राइट। कि मुझको पहुंचना कहाँ है। कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट बनना है, जिसमें मैं अपना लिटरेचर, मैं अपना आर्ट, मैं अपना वो सुधार सकूं, जिसमें वो क्लासेस लेते हैं, लोगों के पास जाके सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। और कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है मुझे सिर्फ फेम और फॉलोअर्स और लाइक्स और उससे मतलब है, अब मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। तो मेहनत अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। जो सिर्फ फेम और उसके लिए कर रहा है, बाय लॉन्ग शॉर्ट डेफिनेशन वो आर्टिस्ट है या नहीं है, इट्स अ वेरी इट्स अ क्वेश्चन जिसका आंसर फिक्स आंसर शायद किसी के पास नहीं है। बिकॉज आर्ट की डेफिनेशन जो ट्रू डेफिनेशन है, जैसा बब्बू मान जी बोला कि जो सही आर्ट है, जो लिटरेचर वाला आर्ट है, जो ट्रू आर्ट है, वो सही ऑडियंस के पास पहुंच जाएगा। ऑडियंस ही डिफरेंट हो गई है, वही कहने वाली बात भी ठीक हो गई। वो कहीं ना कहीं बाइफिकेशन भी है। और एंटरटेनमेंट वाला जो है, जो लाइक्स के पीछे भाग रहा है, फेम के पीछे भाग रहा है, वो एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा जाएगा। बिकॉज वो मासी है और लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और व्यूज आपको मास से ही मिलेंगे। आपको वो नीश उससे नहीं मिल सकते आर्ट से कहीं। एंड इसी के साथ मुझे एक चीज बहुत याद आई, मुझे जसनूर ने एक बार सिखाया था, आप जो लेवल पढ़ते हो आप हमेशा उससे 1 या 2 लेवल नीचे ही लिखो। एकदम। I mean, there's nothing, like offensive, but my sister believes कि she never wants to listen or read any spoken thing. She feels कि मैं पाश पढ़ूंगी या फिर मैं ऊपर और अमृता से भी ऊपर कोई राइटर मैं वो पढ़ूंगी, क्योंकि उसे लगता है कि जब मैं वो पढ़ूंगी शायद मैं ये लिख पाऊंगी। ठीक है, where I am into so much believe कि सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ सुन लो। ठीक है, तो मुझे वो बड़ा फैसिनेट किया था वो थॉट कि हाँ, जो हम पढ़ते हैं उससे एक लेवल नीचे ही लिखते हैं। जैसे आपने बोला कि मंटो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट, कल को जो है 10 साल बाद, 50 साल बाद आज का जो लिटरेचर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ आर्ट लिखा जा रहा है, वो तब वहाँ सेलिब्रेट है अगेन कि एक्चुअल आर्ट, जो एक्चुअल लिटरेचर है, वो सही ऑडियंस के पास तो पहुंच ही जाएगा। इसी का ट्विस्ट इसी टॉपिक पे, मंटो को हम आज सेलिब्रेट करते हैं। उस जमाने में मंटो को आर्टिस्ट नहीं माना जाता था, ये माना जाता था ये क्या ओछे दर्जे का आर्ट है। राइट, क्या पता जिसको हम आज अज्यूम कर रहे हैं कि आर्ट नहीं है, कल को आर्ट हो जाए। आई डोंट नो। सो मैं कौन हूं ये कहने वाला कि क्या आर्ट है क्या नहीं है। तो यही होता रहता है कि ये मेरा व्यू, वो उसका व्यू, और ये बीच में दोनों को गुड, आई थिंक बहुत और बढ़िया सारी रात इस पे डिस्कशंस करते हैं और अलग पर्सपेक्टिव्स आते हैं उसमें। हमारे जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सेमी सर्कल है वो भी अपने ओपिनियंस देता है, तो एक अच्छी सी खिचड़ी, मतलब तो फिर मॉडरेटर आते बीच में, तो आज का जो पार्लियामेंट है नहीं, वो खत्म कभी नहीं होता, खत्म वो कभी नहीं तो होता। खत्म नहीं वो होता। बस हाँ ये होता है कि जैसे ही खाना लग जाएगा उसके बाद सारे डिस्कशन खत्म, पहले खाना खा लो। ये एक दूसरा कॉमन पॉइंट है कि हम लोग सबके व्यूज जो भी हों हाँ स्ट्रांग है। वी आर ऑल वेरी तो स्ट्रांग। हम आज से साल भर बाद भी तुम इस टॉपिक पे डिबेट करोगे तो मैं यही बोल रहा हूँ, वो यही बोल रही होगा, और ये बीच में बैठ पे बैठा होगा। सेम ओपिनियन। Tell me one thing, because you came from spoken, you as well, you from storytelling, right? Do you feel कि there are so many unspoken topics, ठीक है, context, जो कि अभी तक ना लिखे जा रहे हैं ना बोले जा रहे हैं? Do you feel? और आप see, एक होता है कि ठीक है, समाज में सब कुछ लिखा जा चुका है, सब कुछ बोला जा चुका है, सब कुछ पढ़ा जा चुका है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो हमारी सिचुएशन है, ठीक है, जिस समाज में हम रह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये एक दुनिया, एक हम देख रहे हैं स्पोकन की दुनिया में देयर सो मच शेयरिंग सो मेनी स्टोरीज, रियल स्टोरीज, शेयरिंग सो मच लव, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड बट बहुत शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं, बट ठीक है, एंड व्हेन आई सी बोथ थिंग्स मुझे बहुत पैरेलल लगती हैं। तो मुझे लगता है कि यार इसके बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है आपकी तिरंगे वाली स्टोरी है, राइट, वो मैंने शायद वो एक ऐसी स्टोरी कितने लंबे टाइम पहले सुनी थी, यार वो ऐसी कोई स्टोरी बोली गई है, ठीक है। एंड आपकी जो पोइट्री की थी औरत वाली स्टोरी हमने की थी, अचरज होता है मुझे, है ना। मुझे लगता है ऐसे कितने सारे टॉपिक्स हैं या कितने सारे कॉन्टेंट्स हैं जहाँ बातें हैं जो नहीं लिखी जा रही हैं। फर्स्ट थिंग इज कि येस और नो, एंड इफ येस एनी रीजन बिहाइंड दिस कि यार ऐसी ऑडियंस नहीं मिलती है, जैसे वायरल नहीं होते, या कीवर्ड्स ऐसे यूज नहीं होते हैं, या फिर एनी रीजंस जहाँ, सो व्हाट इज योर टेक फर्स्ट? आई थिंक अनपॉपुलर ओपिनियंस पे लोग लिखना पसंद नहीं करते बिकॉज इट विल नॉट गेट इनफ ट्रैक्शन, इट विल नॉट गेट इनफ
eyeballs, it will not get enough attention. जब आप पॉपुलर चीज़ें जो लोगों को चाहिए अगर आप वो देंगे तो फिर उसको आपको बेनिफिट भी मिलेगा. और ऑल्सो अनपॉपुलर ओपिनियन लिखने के लिए आपको एक अलग लेवल ऑफ करेज, एक ग्रिट चाहिए जो हो सकता है इट कैन फॉल लाइक यू ऑन योर फेस, इट कैन फॉल फ्लैट एंड देन यू विल हैव टू बेयर द रेपरकशंस कि आपने ये किया है. आई राइट फेमिनिज्म पे पोइट्री, आई राइट फेमिनिज्म पे स्टोरीज एंड आई नो आई विल गेट ट्रोल्ड, आई नो इट एंड इट्स अनपॉपुलर. लेकिन आज अगर हम प्यार के बारे में लिखेंगे, आई नो इट विल बी एक्सेप्टेड मोर बाय पीपल. ऑल्सो बिकॉज थोड़ा सा अगर आप नेगेटिव स्ट्रॉन्ग जजमेंटल चीज़ें बोलेंगे तो वो सबके प्लेट का हिस्सा नहीं बन सकती. उसके लिए एक नीश ऑडियंस है जो आपको संभालेगी. पर हाँ, लिखना तो है. एज राइटर्स वी ऑल्सो, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है जिसको हम भूल जाते हैं, वो है राइटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट टू राइट फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो for you know the cause of morality. वो जरूरी है. आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है भाई. पर लोग जिम्मेदारी अगर आप निभाओगे उस तरह से तो हो सकता है आपके फॉलोअर्स कम हो जाएं, आपको अट्रैक्शन ना मिले, आप सर्किट से दूर हो जाओ, आपको जेल हो जाए. बहुत कुछ हो सकता है. नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू वेयर दैट हैट विद प्राइड. अहमद, आपके See, obviously I agree to that as well, but in addition मुझे ये भी लगता है कि टॉपिक्स अनपॉपुलर या पॉपुलर या वो नहीं है, उनके लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा. अब फेमिनिज्म पे बहुत लोग लिखते हैं लेकिन हर किसी का अपना एक तरीका होता है लिखने का. विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत लोग लिखते हैं, हर किसी का अपना तरीका है. जब आप उसमें सच बात डालते हो और कहीं ना कहीं जो ऑब्वियसली समाज के हिसाब से थोड़ी सी कड़वाहट उसमें लोगों को, कई लोगों को लगती है, जो कई जगह से ट्रोलिंग भी होती है, वो जो केना ने बोला, तो वहाँ पर वो अनपॉपुलर हो जाता है फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको फेवर नहीं करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि लिखने के लिए टॉपिक्स नहीं हैं. टॉपिक्स कहीं ना कहीं वही रिपीट हो रहे हैं ओवर द टाइम. बहुत लोग, कुछ लोग, एक दौर आता है, प्यार का दौर आता है तो प्यार का ही दौर चले जाता है. हर कोई आप देखेंगे कि वो प्यार पे, मोहब्बत पे, इश्क पे लिखे चले जा रहे हैं. हाँ, अब फरवरी आया, जैसे ही जनवरी एंड आया, मोहब्बत, इश्क, जब हर जगह हर आर्टिस्ट ने उसी हिसाब से लिखना शुरू किया कि फरवरी है, प्यार का मंथ है, ये है. तो अब जैसे है, जैसे इलेक्शन करीब आएंगे कहीं ना कहीं वो टॉपिक पिकअप हो जाएगा. लेकिन उसमें भी जो आर्टिस्ट लिख रहे हैं उनका सबका तरीका अलग होगा. कोई बहुत दो टोक सच बात जो उनका ओपिनियन है वो उसमें रखेगा. कोई लोग जो है इसको शुगर कोट, जैसे आपने बताया, शुगर कोट करके पुट करेंगे ताकि मेरा आउट देयर भी हो जाए कंटेंट, लोग पढ़ें भी और कोई ऐसा भी नहीं समझे कि मेरा एक साइड ओपिनियन है. राइट. और कई लोग उसमें जो है कुछ एक टॉपिक्स हैं जो जिनको टच करना पसंद नहीं करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में टॉपिक्स खत्म हो गए. टॉपिक्स हैं और घूम फिर के ना सिचुएशन के हिसाब से जो आजकल, और प्रॉब्लम क्या है ना, सोशल मीडिया डोमिनेट्स a lot on what you are trying to write these days. क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वो चलने वाला जो है ना वो उस पे होता है. मजा जब आए जब आप फरवरी में बैठ के जो है वो वुमेन्स डे की बात कर रहे हो, मार्च में जो आने वाला है, यू नो. सो कहीं ना कहीं वो एक चीज है जो मुझे लगता है कि कुछ आर्टिस्ट हैं जो करते हैं, पर वो फिर वो आर्टिस्ट हैं जिनका गोल लाइक्स, व्यूज और वो नहीं होता. उनका गोल क्लियर है कि मुझे अपना कंटेंट आउट देयर पहुंचाना है, और वही जिन लोगों तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, वो सुन लेंगे. आई हैव सीन जो लोग ये कर रहे हैं ना, बेशक चाहे उनके पास अच्छे फॉलोअर्स नहीं है, बट जिनके बड़े फॉलोअर्स हैं वो सब जाके उनको फॉलो भी करके बैठे हुए हैं. मैं आई हैव सीन लॉट, ठीक है. एंड मैं कभी कभी जाके देखता, अच्छा यार ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट और इनको फॉलो कर रही है. तो अब मेरा एक पैमाना सेट हो गया है कि जिनका कम फॉलोअर है और बड़ा आर्टिस्ट जाके उनको, मतलब ये आदमी इंटेलेक्चुअल तो होगा टाइप से, यू नो. आई एम जस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो एक बहुत मतलब डिफरेंट चीज हो गई. आई हैव सीन, ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, बट आई हैव सीन वेयर जो एक अच्छे आर्टिस्ट में फिर बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, एक अनपॉपुलर ओपिनियन पे उन्होंने कंटेंट बनाया और बहुत अच्छा कंटेंट बनाया जिसको सुन के अच्छा लगा, अब बाकी लोग क्या करेंगे, कुछ लोग उनको देखेंगे, उन पे रीमिक्स बनाएंगे और उनके ओपिनियन को ट्रोल करेंगे ऑन देयर रील. उनको ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे ट्रोल करने के, जो कंटेंट है उस पे व्यूज नहीं. बट देन आई हैव टू से समथिंग हियर फराज. जैसे जो वर्ड आया है ना इन्फ्लुएंसर, आई थिंक वो धीमे धीमे डिसॉल्व हो रहा है उसका मीनिंग. पर इन्फ्लुएंसर यही होता है ना, जिसके लाइक 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स है, वो प्रोबेबली इन्फ्लुएंसर उतना नहीं है जितना एक सिंपल छोटा नीश का आर्टिस्ट है जिसने कुछ लिखा
उसने आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप रीमिक्स बना रहे हो. So in true sense, who's the influencer? The one who originally wrote it. I agree. But हाँ ठीक है, which is I mean I take this point, मुझे सही लग रहा है ये बात, but at the end of the day एक मुझे लग रहा है कि बड़ी हार्श रियलिटी तो ये भी है कि we are considering इन्फ्लुएंसर जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, नो मैटर्स क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं. वो ना जसप्रीत, वो फिर मार्केटिंग डेफिनेशन है कि भाई आप मैक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, इतने फॉलोअर से नीचे हैं तो आप माइक्रो हैं, इतने मैक्रो हैं. वो फिर मार्केटिंग डेफिनेशन आती है, फिर सारे लोगों का परसेप्शन वहीं शुरू हो जाता है. आप लिटरल मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर में जाएंगे तो वो कौन बंदा होता है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको. वही कहने वाली बात है कि आपने कोई एक शख्स जिन्होंने अच्छा कंटेंट बाहर निकाला, उससे इन्फ्लुएंस होके आजकल के इन्फ्लुएंसर ने कुछ रील बनाई और वो एकदम से वायरल हो गई, तो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर तो वो हुआ ना जिसने पहला कंटेंट बनाया, बट कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा. टेल मी वन थिंग विजय, आई हैव सीन, मुझे नहीं पता ये कितना है नहीं, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो मैंने देखे जिनके 5 या 10 हज़ार फॉलोअर्स हैं, बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं समाज में, उनके सुन रहे हैं, ठीक है. कल को उनकी इन्हीं कविताओं से उनको मिलती है रीच अच्छी, क्योंकि इस्लाम है और सीधा सटाक बातें कर रहे हैं, ठीक है. 10,000 से वो पहुंचते हैं 50,000 पे. आज 50,000 60,000 पे जब आते हैं तो एक मार्केटिंग एजेंसी आती है, उनको हायर करती है, ठीक है. एंड नाउ दे डिसाइड कि आपको क्या लिखना है, ठीक है. दे से कि भाई ये नहीं लिखना है, ठीक है. बट और क्या रीजंस हो सकते हैं कि जैसे कि यार वो ये लिखना बंद कर दिया उसने. आई मीन फाइनेंशियल इज वन बिग रीजन, जैसे तुमने कहा कि अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए हैं और अब आप एक एजेंसी के साथ टाइड अप हैं और वो एजेंसी अब डिक्टेट कर रही है कि यार ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, दैट आई थिंक इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से कोई इंसान अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकता है. हैविंग सेड दैट, अगेन ड्यूरिंग माय अर्ली फेजेस आई हैव ऑल्सो डन लॉट ऑफ थिंग्स प्योरली फॉर पॉपुलैरिटी. इफ अगर मेरी रील्स में कोई ना कोई ऐसी अजीब सी रील मिल जाएगी जिसमें मैंने इनफैक्ट शेयर भी करी थी कुछ टाइम पहले किसी से, somebody had asked me that ये क्या बकवास रील है, एंड मैंने उसको अपनी 2 साल 3 साल पुरानी एक रील भेजी जो उससे भी महा बकवास थी. मैं तो किसी जमाने में मैंने भी ये किया है, तो अभी मुझे नहीं पता कि यार ये सही है गलत है, मैंने भी किसी टाइम में किया था, तो ठीक है, आई डोंट नो, द टू ईच इज ओन. बट हाँ, रीजन कैन बी फाइनेंशियल प्रॉब्ली, बिकॉज अदरवाइज, और सही गलत, यार पैसा कमाना गलत बात तो नहीं है, ठीक है, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है. दूसरा, अगर आप जो भी कोई पीस क्रिएट कर रहे हो, अब हम आर्टिस्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं या क्रिएटर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं. वो क्रिएशन कंज्यूम कौन कर रहा है? जो भी उस आर्टिस्ट ने, उस इन्फ्लुएंसर ने जो भी क्रिएट किया, वो कंटेंट क्रिएटर ने क्रिएट किया, वो कंज्यूम कौन कर रहा है? अगर मैं मेरे को अपने आप को लूं इस सिचुएशन में, कंसिडरिंग द रियली गुड आर्टिस्ट जो एकदम टॉप आर्टिस्ट हैं इन फिल्म मेकिंग, इन स्टोरी राइटिंग, बिकॉज आई एम इनटू स्टोरीज, आई राइट, आई परफॉर्म ऑन स्टेज. मैं शायद वो जो होता है ना कि एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, ढाबा, तो मैं शायद ढाबे टाइप इंसान हूं, कोई वेरी लेवल नहीं है कंसिडरिंग द लेवल ऑफ आर्टिस्ट. सो अगेन दैट सेम क्वेश्चन, दैट इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट मैं शायद कोई चलता फिरता टाइप ही स्टोरी टेलर हूं. आर्ट इतनी डीप दुनिया है, तो उसी तरीके से शायद जिस लेवल से मैं देखता हूं, मुझे क्या ये मानना सही होगा कि उसने सही आर्ट क्रिएट नहीं किया? यार दुनिया में सलमान खान का एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक इनफैक्ट सलमान खान की मूवीज people absolutely love his movies, that's why he's such a big star. There are a lot of people who say that वो आर्ट नहीं है, क्या बकवास है, कुछ भी कर देता है. चेतन भगत के बारे में बात होती है, और ये एक व्यू जो मेरा आई थिंक लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होगा. आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार अलग अलग पर्सपेक्टिव से अपने अंदर ही डिबेट करके देखा है, ये व्यू चेंज नहीं होगा. अगर एक आर्ट क्रिएट करने वाला अपने साथ, सबसे पहले आर्ट आप अपने लिए बनाते हो, दुनिया गई भाड़ में. ये एक व्यू मेरा बहुत स्ट्रांग है कि अगर आप आर्ट जिसको बोल रहे हो, सबसे पहले मैं अपने लिए बनाता हूं, मैं सच्चाई से बना रहा हूं कि नहीं. दूसरा, मैं अपने ऑडियंस के लिए बनाता हूं. अब अगर सलमान खान की ऑडियंस तो उसको ऑब्वियसली प्यार करती है. अब सवाल आता है, क्या सलमान खान सच्चाई में ये सब करता है या चेतन भगत सच्चाई से करता है? वो मुझे नहीं पता है. अगर वो सच्चाई से करता है, मान लो, हमें नहीं पता इस कमरे में बैठे हुए कि वो सच्चाई से करता है कि नहीं करता है.
अगर वो सच्चाई से करता है, तो वो अगर सच्चाई से कर रहा है, उसकी ऑडियंस उसको प्यार कर रही है, तो मैं कौन हूं? फिर मैं कौन हूं उसके बारे में व्यू रखने वाला? क्या मेरे को किसी ने हक दिया ये बोलने का कि ओके, अब इस पे आते हैं हम, डेमोक्रेसी का एंगल घुसाते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। क्या वो आदमी जिसको सलमान खान की पिक्चरें पसंद है, क्या वो कम इंसान है हमसे? तो क्या उसको हक नहीं है उसके पसंद का आर्ट लेने का? मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला कि यार ये जो तुम कंज्यूम कर रहे हो ना, ये आर्ट नहीं है, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं वो आर्ट है, ये बकवास है? मैं कौन होता हूं? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई थिंक जब मेरा घूम घूम के बात वहीं पे ही आएगा कि आर्ट बहुत बड़ी दुनिया है, मैं कौन होता हूं किसी के आर्ट पे? बट हाँ, रीजन कैन बी मनी, रीजन डेफिनेटली कैन बी मनी, दैट इज बिकॉज अगेन दैट्स ड्रिवन बाय द, तो आई थिंक वो गलत नहीं है, बिकॉज इवन इफ पीपल हु आर क्रिएटिंग प्योरली फॉर सेक ऑफ मनी, प्योरली फॉर पॉपुलैरिटी, आई जस्ट होप if they were creating a different content earlier and they are now creating a different content, as I said, सबसे पहली जिम्मेदारी एक आर्टिस्ट की अपने लिए होती है, अपने दिल के लिए। तो वो अगर ये पैसे के लिए कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पैसा कमाना दुनिया में कोई बुराई नहीं है। आई जस्ट होप वो इंसान अलग से कहीं एक कोने में वो सब क्रिएट कर रहा है जो वो करना चाहता है, चाहे दुनिया उसे देख रही है या नहीं देख रही है, खुद के लिए जो कर रहा आई जस्ट होप वो कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आर्टिस्ट मर जाएगा यार। टेल मी वन थिंग है ना, क्योंकि विजय ने बात की कि ऑडियंस सुन रही है, ठीक है, अगर उसे सलमान का पसंद आ रहा है कंटेंट, फॉर एग्जांपल एनी, यू नो, लेट्स नॉट टेक एनी, बट किसी का भी पसंद आ रहा है, तो वी आर नो वन टू डिसाइड, ठीक है। इट मीन्स ऑडियंस की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब वो कुछ बढ़िया कंटेंट सुना, वो तब भी सुन रही थी, जब वो जिसको हम शायद आप में अगर किसी चीज़ को आर्ट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो उसको भी सुन रही है। मतलब ऑडियंस को अगर अच्छा ला के दोगे तो वो तो अच्छा भी सुन लेगी, कुछ भी ला के दोगे तो कुछ भी सुन लेगी। डू यू फील कि ऑडियंस, क्योंकि वाई आई एम टेलिंग, ओके, इट्स अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन यार, ऑडियंस ऐसा चाहती है या यू नो व्यूअरशिप ऐसा चाहती है, तो इसलिए शायद ऐसा कंटेंट क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइट, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी अगर यू नो कंटेम्प्रेरी अभी चल रहा है, ठीक है, तो आई हैव सीन इन माय ऑफिस सो मच, यू नो, व्हेन आई टॉक अबाउट आर्टिस्ट, यू नो, वहाँ पे किसी एक आधे का नाम अगर मैं वहाँ लेता हूँ और एंड मैं लगता है यार ये क्या लिखते हैं, ठीक है, एंड वो आगे से बोलता है यार क्या ही लिखते हैं यार, तू कैसे बोल रहा है, मैं तो इतना रिलेट फील करती हूँ, ठीक है, उसने मुझे बोला, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई गो विद सम वेरी गुड पीस, ठीक है, एंड आई गो विद यू नो टॉक टू द पर्सन, ठीक है, एंड यार क्या बातें बोलती हैं, वो तो उसको भी एक्नॉलेज कर रहा है, वो उसको भी एक्नॉलेज कर रहा है। इट मीन्स इट वाज नेवर फॉल्ट ऑफ ऑडियंस, इट वाज नेवर फॉल्ट ऑफ एनी व्यूअर, इट वाज जस्ट कि हमने ये टैग दिया कि यार ऑडियंस ये सुन रही है, इसलिए ये प्रमोट करना पड़ रहा है या इसलिए ये करना पड़ रहा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? डू यू फील द सेम वे और डू यू बिलीव कि नहीं यार ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलती हैं चीज़ें? See, couple of assumptions over there. Number one, never underestimate your audience. They're very intelligent. Absolutely. They make their choices. And उनका choice ऐसा भी नहीं है कि you know सलमान खान वाले गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखेंगे. ओके, इट्स द सेम ऑडियंस जो उसकी मूवी भी पसंद करेंगे, प्रॉबेबली इजाजत भी देखेंगे किसी मूड में, और किसी मूड में गैंग्स ऑफ वासेपुर. आई हैव एंजॉयड ऑल द 3 movies. When I'm with my children, I go in the theater and I cheer for Shah Rukh. But at the same time, I like watching movies like Ijazat when I'm with my husband. Okay, when I'm in my own bachkana wala self, I watched Archies and I totally loved it. So the same audience. See, I'm also an audience. And I consume stuff depending on क्या सिचुएशन है, क्या मूड है. आप बोलते हैं ना ऑफिस से आकर के मन नहीं होता यार कि आप गालिब की किताब उठा के पढ़ें, पर जब मेरा मन दुखी होता है ना, मेरे को नहीं समझ में आता ये सब 20 seconds content. I go back to the books I have grown up with. कोई भी पन्ना खोल लो, एक चाय बनाओ और लगता है सारी थकान सब चला गया, सब ले लिया. तो आई थिंक ऑडियंस इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. एज एन आर्टिस्ट आप जो लिख रहे हो, सबसे पहले तो वो लिखो जिससे आपको एट द एंड ऑफ द डे लगे यार अच्छा लगा, मजा आया, ये जर्नी थी मेरी. आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी. नॉट नेसेसरली रील्स में, हो सकता है वो आपको पढ़ना पसंद करें तो आप उस प्लेटफॉर्म के लिए लिखिए, हो सकता है वो आपको स्टेज पे सुनना पसंद करें, आप उधर के लिए लिखिए, हो सकता है वो आपको मूवीज में देखना पसंद करें, आप वहाँ पे जाइए. ऑडियंस ऐसा नहीं है कि इट्स अ डिविजन कि एक ऑडियंस है सलमान खान वाली, एक ऑडियंस है इजाजत वाली. नहीं, आई थिंक डिपेंडिंग ऑन आवर मूड, our energy, the people who are with, we choose. And therefore, as an artist, आप सब कर भी नहीं सकते. You cannot expect अनुराग कश्यप जी to, you know, make a very वैसा वाला
कमर्शियल फ्लिंग टाइप्स, उनका एक अलग एंगल है प्यार को देखने का, राइट? वो अपना ही काम करेंगे. इसी तरह एज एन आर्टिस्ट डू योर वर्क एंड यू विल गेट योर ऑडियंस विल गेट यू. कहाँ नहीं मिलता है वहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजीज में प्रॉब्लम है, क्योंकि आज जब हम इस ज़माने में जी रहे हैं ना, जैसे आई एम टेलिंग यू, मार्केटिंग, promotion, positioning yourself, your personal branding plays a lot of role. You cannot underestimate it. You may not want to do it by choice, they'll make you do it by compulsion. Because that's how people are evolving. तो अगर आपका कहीं आर्ट आप तक पहुंच नहीं पा रही है आपके सही ऑडियंस तक, please do not blame yourself as an artist. You're just 100 on 100. You're on the stage of learning. Maybe you're, अगर आप सीखने वाले कगार पे तो आप 50 पे हैं, 60 पे हैं, 70 पे हैं, बहुत अच्छे हैं तो 100 पे हैं. हो सकता है आपको ऑडियंस मिले ना मिले, नहीं मिल रही है, डोंट ब्लेम योर सेल्फ. वाई? बिकॉज योर स्ट्रैटेजीज आर रॉन्ग. Try to find like right people, right networks, right strategies. I think all of us are struggling. हमें खुद नहीं समझ में आता. मेरे को तो एल्गोरिदम ही नहीं समझ में आता यार. लोगों से तो अब भी तो यही नहीं समझ में आता. What is algorithm? How does it change? I asked Last debate algorithm पे I asked these guys, what is this Instagram algorithm? Where can I read it? And he's like, तुम algorithm कहीं से नहीं पढ़ सकते, कहीं नहीं मिलता ये. I don't understand. Yeah, but that will not change my art. Right. हो सकता है in that moment of serendipity and enlightenment and eureka moment, kahin se wo algorithm I am able to crack and I am seen. Yeah. But that will not enhance my art. Right. And if I don't get seen, that will not belittle my art. Right. Simple. I think so. Because, see, हम जो art की बात कर रहे थे, this is one thing I think where at least this is one topic where all three of us would agree that primarily we create for ourselves. Right. Now, if you are creating for others, that means you are creating for the world. Right. And the world is changing very rapidly. True. So it is bound to happen that there will be ups, there will be downs. आप suddenly famous हो गए. एक अंकल थे जिनकी डांस रील फेमस हो गई थी. लाइक वायरल आर्टिस्ट की बात करते हैं. आर्टिस्ट चलो ठीक है, वायरल रील्स की बात करते हैं. जो डांस कर रहे थे अपने किसी की शादी में, हेफ्टी से तोन निकली हुई अंकल की, मस्त डांस कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो गए. ऐसे कितने होंगे जो वायरल हुए गायब हो गए, वायरल हुए गायब हो गए. अब उसको अगर आप देखोगे तो ये तो टेस्ट ऑफ द सीजन चल रहा है. अगर आप सोशल मीडिया को एज अ बैरोमीटर मानोगे तो 100%. अगर आप पॉपुलैरिटी को एज अ बैरोमीटर मानोगे तो हो रहा है या नहीं, मैं कौन होता हूं बोलने वाला. तो लॉन्ग दिख टर्म रहा है क्या हम चलता है? सबको. लॉन्ग टर्म क्या चलता है? वायरल होना इज द लॉन्ग टर्म है या फिर स्लोली चलना इज द लॉन्ग टर्म? देख, सी सच स्ट्रगल बताऊं, सब कर रहे हैं दोनों टाइप्स के. मेरे हिसाब से अगेन दिस इज अ प्लेस वेयर मैं इन बिटवीन हूं मेरी जर्नी के. तो मेरे व्यू भी थोड़े इन बिटवीन है. मेरा व्यू आज की डेट में ये है कि मैं इतना सब सोच के मैं तो नहीं क्रिएट करता हूं. मैं क्रिएट करता हूं मेरे लिए. चल गया भला, नहीं चला भला. मैं ये सोच के, जैसे तूने पूछा था स्ट्रैटेजी 100 years लेटर, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए है, मेरे आर्ट के लिए. मैं क्रिएट कर दूंगा. चल गया 100 साल. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जिस आर्ट की बात कर रहे हैं कि और 100 साल से चला आ रहा है, उस आर्टिस्ट ने ये सोच के नहीं लिखा था कि 100 साल तक चलेगा. उस आर्टिस्ट ने लिख दिया, चल गया. आई एग्री विद यू, बट व्हाई आई एम ओके व्हेन आई टॉक्ड अबाउट कि स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है एक 100 साल बाद की. सो जब मंटो ने लिखा है, ऑब्वियसली उसने ये सोच के नहीं लिखा था कि 100 साल बाद मुझे पढ़ेंगे, पर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. बट आज मुझे लगता है, इट्स माय पर्सनल, No, in fact that's the beauty that everybody has supposed to have their views and that every view is right. मतलब मुझे ये लगता है कि हमें ऐसे नहीं चलना है अब कि क्या पता पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे. हमें चलना ही ऐसे कि मैं जो लिखूंगा वो 100 साल बाद किसी के काम आएगा कि नहीं आएगा. इट्स कि पन्ने तो नहीं काले करके जा रहा मैं कहीं. तो मतलब आई Such a beautiful way of looking at it. कि हाँ, क्योंकि मंटो उस वक्त लिख रहा है, मंटो से समाज को देख रहा है. और आज जब मैं सोच के लिखना चाहता हूँ, मैं भी समाज को ही देख रहा हूँ कि यार कल को 100 साल बाद कहीं कोई पन्ना काम तो आए, ठीक है. वो 200 साल पीछे नहीं जाएगा, 100 साल पीछे तो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि स्ट्रैटेजाइज करना इसलिए जरूरी है. Such a beautiful way to put it, Jaspreet. In fact, this is what in a way I'm talking of. You have your views. Yeah, You have to be honest to your views. right. Which is, I want to create impact in this world. Right. I want to create impact which should sustain for the next many years. Exactly. That is the truth of you as an artist. Right. My truth is, I want to write what I want to write. Right. Without thinking and loading myself with 100 saal, समाज की जिम्मेदारी. This is what I'm saying, that everybody is
you have your views, you be true to it. I have my views, I'll be true to it, and we are both fine. मतलब इसमें सही गलत का डिबेट ही क्यों है? नहीं एक्चुअली सही डिबेट का गलत ही क्यों है इसके ऊपर? So again this comes back to that same thing that every artist is an artist. मैं कौन हूँ? मैं अपने लिए सच्चा हो जाऊं, बस मेरे लिए वो बहुत जरूरी है. दुनिया क्या कर रही है सभी सही कर रहे हैं यार. We talked about art, we talked about literature, so much, content things we have talked about, because despite of art, let's talk about, friendship things, because we are, in main of friendships, pura theme type. So I would ask one of each of you कि दोस्ती में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? So there are, there are friendships where we are having fun every weekend, बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड देयर आर फ्रेंडशिप्स रात को 2 बजे भी ज़रूरत है तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यार मैं उसको फ़ोन करूं या ना करूं, बिकॉज दिस इज़ आई हैव लर्न वेरी न्यू कि किसी की बाउंड्री में किसी प्रिवेसी बाउंड्री में तुम सोचो 100 बार जाने से पहले, बट एट द सेम टाइम I think I born and brought up in such environment जहाँ पे मुझे लगता है कि दोस्त ऐसा बना के रखा है जहाँ पे वहाँ मैं उसके 2 बजे बाउंड्री में नहीं मुझे सोचने की जरूरत है, मैं सिर्फ घुस रहा हूँ. What kind of friendship you guys believe into? क्या ना? I was very young when I read this. I think I must be in 2nd, 3rd standard और हमारे स्कूल के कहीं पर उसमें लिखा हुआ था बोर्ड पे, a friend is one who steps in when the world goes out. Wow. So I think as a child it has stayed with me. वैसे आप तमाम लोगों को जानते हैं, आपके acquaintances होते हैं, आपके सर्कल्स होते हैं, पर जिस दोस्त के पास जाने के पहले सब निकल जाएं लेकिन आप वहाँ जाकर के हक से बोल सकें कि यार आई नीड यू अराउंड. कभी कभी तो आप बोलते भी नहीं है और वो भी कुछ नहीं बोलता है, पर उसका प्रेजेंस, बस उनका होना आपके जीवन को मायने देता है. आई थिंक दैट इज फ्रेंडशिप. ट्रू. अहमद? I think I totally agree with this thought. Totally agree with this thought. आपको अगर किसी के पास जाने से पहले या किसी को अपने पास बुलाने से पहले या उससे कुछ बात करने से पहले सोचना पड़ रहा है तो वो दोस्ती नहीं हो सकती. और इतना वक्त हम ऑफिसेज में, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में बिताते हैं, इतने एक्वेंटेंसेस बनते हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि हम दिन के 8-10 घंटे उनके साथ काम कर रहे हैं तो वीकेंड्स भी कहीं कहीं पार्टी होती है, लेकिन उसमें से कितने ही दोस्त बन पाते हैं जो जैसे ही आप जॉब छोड़ते हैं उनसे टच टूट जाता है. तो वो दोस्त नहीं होते. दोस्त वो होते हैं, और उनमें से भी कुछ दोस्त निकलते हैं, ऐसा नहीं, अच्छे निकलते हैं. तो दोस्त वो है कि अगर मैं सीधा जाके घंटी बजा दूं और मुझे नीचे से फ़ोन ना करना पड़े कि मैं नीचे आ गया हूँ, ऊपर आ जाऊँ, क्या है, वो दोस्त नहीं है. अगर घंटे बजा के अरे यार कुछ काम है, वो दोस्त है. तो उसमें फिर दूसरे वाले को नहीं लगे क्या यार क्यों आ गया ये, वो सब चीज़ें ना हो, वो है. प्लस आपने किसी वक्त किसी को ज़रूरत पड़ी, कोई बेवक्त किसी को हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता जाना पड़े और जो है आपके लिए मौजूद हो कि हाँ भाई क्या हुआ, बिना कुछ बोले बस आप वो पहुंच गए, तो वो दोस्त है. आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दीज फ्रेंड्स. लव इतना संजीदा नहीं है यार ये. उस दिन आई फेल डाउन एंड दिस गाय वाज लाफिंग एट मी. ये वो गंदा वाला दोस्त है. ये भी दोस्त है. जो ना नहीं यार, ये दोस्ती नहीं है. दोस्त गिर जाए उसके ऊपर हंसी. ये भी दोस्ती है. ऐसे पेट पकड़ के पहले हस्बैंड वाइफ दोनों हंस रहे हैं, ये अलग हंस रही है, अनु मैं उठा भी लो यार, उसके बाद उठाएंगे. आई थिंक नहीं, ये भी दोस्ती है कि कहना के गिरने पर उठे, और ये भी दोस्ती है कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो इनके हस्बैंड सबसे पहले वहां पहुंचे हुए थे, प्रियांक. तो ये भी दोस्ती है. और ये भी दोस्ती है जो ये बीच में आग लगाने वाले जो वो है, ये भी दोस्ती है. यार ये देख कितना दोगलापन हो रहा है यहाँ पे. सीरियस नहीं है जो बोल रहा है, देख रहा है कितना दोगलापन हो रहा है यहाँ पे कि दोस्त वो कि हमेशा काम आए और ये, और फिर 2 सेकंड में पास बैठे दोस्त ने बोल दिया कि मैं गिर गई थी तो हंस रहे थे. ऐसी दोस्ती होती है क्या कुछ? नहीं, एक चीज को ऐड करनी पता है, हमारे और प्रियांक के लिए हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज जो है वो हमारी 2 बेटियां हैं. ओके, और हम शायद सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड उन्हीं के लिए हैं. हम नहीं छोड़ते उनको हर जगह, हम नहीं छोड़ सकते. आई थिंक एज पेरेंट्स वी आर वेरी वल्नरेबल एंड वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट, एंड वी हैव इवन अपनी मतलब फैमिली सर्कल में भी हम 10 बार सोचेंगे कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, एंड यूजुअली हम ही संभालते हैं. बट पहली बार ऐसा हुआ है कि इस लव सर्कल में ऑर्गेनिकली सोचना नहीं पड़ा. आई नो probably they are safer with them. Yeah, my daughter is in Bangalore. Whenever Anu goes to Bangalore, I know she's like a godmother there. Right. Yeah, जब कात्या रहती है वो मोलू के साथ, अर्जुन के साथ, ये बच्चे आपस में जब एक दूसरे के साथ है, I know they're safer, much safer than they would be anywhere else. Right. तो ये जो confidence आपको आता है ना, ये दोस्ती से आता है. Tell me one thing, it took me 27 years
टू कैटेगराइज, ठीक है, दोस्त क्या होते हैं, एक्वेंटेंसेस क्या होती हैं, और कलीग्स क्या होते हैं, ठीक है, और आपके ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है. सो आई हैव लर्न इन 27, ओके, सो बीइंग अ जट, यू नो, एंड हमेशा से हमारे मतलब पंजाब में ऐसे माहौल में रहे कि कोई चक्कर नहीं, कोई भी यार अपना ही है, अपना ही सब यार दोस्त है। है, हाँ सब यार है, एग्जैक्टली. एंड यस, दैट्स फ्यू थिंग्स, यू नो, व्हिच आई लर्नड हियर कि यार नहीं, एक होती हैं बाउंड्रीज, हर चीज़ में होती हैं. एंड मैं तो हर जगह, यू नो, आई वाज वेरी ओपन हमेशा से. एंड आई थिंक वो मेरा रूट है, मैं छोड़ भी नहीं पाऊंगा, ठीक है. बट यस, आई हैव लर्न कि नहीं नहीं, ये भी चीज़ें होती हैं. द बेस्ट थिंग इज कि आई एक्नॉलेज कि हाँ ये थॉट प्रोसेस भी है, ये थॉट प्रोसेस भी है, ठीक है. नाउ because you guys are here, you know, with your so good friendship, Vaheguru. So do you were always like this, कि you were very, you know, aware about कि you were categorized कि मेरे दोस्त क्या है, मेरे, you know, वो other colleagues क्या है and all, ठीक है. और it like you also, you know, learn by time, and or which age you learn कि यार ये पता लग गया इस उम्र में आके, ये तो दोस्त है, ये कलीग्स हैं, ये मेरे इस तरह से. सो ओके, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है यार. आई मीन मेरे लिए सच में इट इज़ ईजी बिकॉज आई डोंट हैव फ्रेंड्स, एंड द रीज़न इज दैट मेरे दिमाग में, प्लीज डोंट लाफ एट दिस, बट आई हैव दिस थ्योरी दैट इन माई माइंड आई हैव अ मैप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. एक छोटा सर्कल, उसके बाहर फिर ऐसे, या एब्सोल्युटली समझ में नहीं आएगा तो चुप बैठ. कई सारे सर्कल्स हैं, यू नो. इनर मोस्ट इज मी, और उस सर्कल में कोई नहीं है. उसके बाद वाले में ऑब्वियसली मी एंड प्रियंक, उसके बाद वाले में मी, प्रियंक, या कात्या, फिर थोड़ा और. तो जो एंट्री मारता है ना वो ऊपर से मारता है. और हर लेवल पे ना आई यूज दैट फिल्टर. आई विल नॉट अलाउ, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई सर्कल. चुप है, अंदर पे नहीं है फालतू में. ओ सॉरी, ये प्लीज मत डालना यार. अरे तुम डालो डालो यार. No, I don't use. I use very decent language. These guys make me. These guys. No. रिकैप में डालेंगे हम. I want to know which circle we are in. साइंस है भाई. Yeah, I was supposed to ask you, do you guys want to know which circle are you in? I know. They Yes. know it. No, we don't. Please tell us. There are so many circles. No, like that Venn There are so diagram many सब में circles in your घुसते life. रहते हो. No, but I'm very clear. I have very clear demarcations. I have very clear demarcations. And my colleagues. नहीं, ये खुले में बोलने की नहीं होती, इसे कॉलेज के बारे में कि All right, guys, we are here, Galbaat with artists, and in the conversation with Kena, Ahmed, Vijay, with very unique friendship. We talked about art, we talked about content, literature, friendship, obviously. आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है. एंड यहाँ हमने इतनी सारी बातें की हैं, तो एक वो आपने पॉडकास्ट सुना होगा कि अब पॉडकास्ट को थोड़ा हैवी कर दें, ठीक है. तो सो अब पॉडकास्ट को थोड़ा लाइट करेंगे, heavy करेंगे. और ये वाला जो सेशन है, ये मेरा बड़ा फेवरेट पार्ट है, ठीक है. इसमें एक तो चीज़ है कि आप लोग बोलने वाले हो पंजाबी, ठीक है, बट आई विल गिव यू स्टेटमेंट लेटर, ठीक है. और हमने कोपल से बुलवा दी गाइस. ओह, क्या बात है, क्या बात है. हम तो बोल ही देंगे बेटा. हाँ, तो What do you mean? मैं कोपल बोल गई तो हम तो बोल ही देंगे. मतलब हाँ, ये भी है वैसे. अभी सब कुछ एक्नॉलेज कर रहे थे थोड़ी देर पहले. हाँ बताइए, ये इनकी असलियत है. सर एक बार तो ऑफ कैमरा बैठना बनता है आपके साथ. उसको भी समझ में आ रहा है. कहानी कुछ और ही है. ऑलराइट, सो इसका नाम है, सो जब हम करते थे ऑनलाइन तब हम करते थे लस्सी विद जस्सी, ठीक है. नाउ हम इसको नया नाम दिया हमने, खिच्ची चल, ठीक है. जस्ट कि चल जल्दी चल, ठीक है. एंड विल सी कि कितनी जल्दी आप लोग जवाब देते हो. अब तो और मजा आने वाला है क्योंकि 3 लोग हैं, तो यू नो कंपटीशन हो जाएगा. बट ऐसे नहीं होगा 1 2 3 तो उसको अगले को पता